ये फिल्म की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब आप वीडियो के 6 से 7 मिनट में आओगे तब आपको लगेगा कि अभी तक तो सब सही था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि विलन कौन है, और वीडियो के आखिरी में सारा सस्पेंस खुलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनू गाड़ी चला रहा था तो वह सिगरेट के बारे में मोनू से बात करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि सिगरेट पीछे सीट पर पड़ी हुई थी। इसलिए उसने अपने बेटे मोनू से कहा कि वह उसे उठाकर दे दे, लेकिन मोनू ने मना कर दिया क्योंकि उसकी माँ को सिगरेट की खुशबू पसंद नहीं थी और वह चाहता था कि उसके पिता स्मोकिंग छोड़ दे। इससे सोनू को गुस्सा आ गया और उसने मोनू को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन मोनू ने कुछ नहीं सुना और वह सिगरेट देने से इनकार करता रहा। जल्दी में सोनू ने खुद ही पीछे मुड़कर उसे उठाने की कोशिश की। इसी दौरान सोनू और मोनू दोनों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। गाड़ी रोककर जब सोनू बाहर निकला तो देखा कि उसने जिस बच्चे को टक्कर मारी थी वह उसका पड़ोसी चिंटू का बेटा पिंटू था। पिंटू और मोनू बचपन से अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते थे। सोनू ने एक बार फिर पिंटू की सांसें जांचने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुका था। फिर सोनू ने पिंटू की साइकिल को कार के नीचे से खींचकर बाहर निकाला, लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि पिंटू की साइकिल की बेल्ट अभी भी कार के नीचे फंसी हुई थी। चारों ओर देखने के बाद जब सोनू को यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है तो उसने पिंटू की साइकिल को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। फिर उसने पिंटू के शरीर को भी पहाड़ी से धकेल दिया। ये देखकर मोनू बुरी तरह डर गया। थोड़ी देर बाद पड़ोसी चिंटू अपने बेटे को ढूंढने निकला। तभी रास्ते में सोनू अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। चिंटू ने उसे रोककर पूछा, क्या तुमने पिंटू को कहीं देखा? सोनू ने कहा कि पूरे रास्ते उसे कहीं नहीं देखा, लेकिन जब सोनू आगे बढ़ा तो चिंटू ने देखा कि मोनू उसकी कार की पिछली सीट पर बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। चिंटू को लगा कि शायद मोनू किसी बात पर नाराज है और सोनू उसे डांट रहा था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कई साल बाद जब मोनू बड़ा हुआ तो उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। एक दिन अचानक पुलिस का फोन आया और उन्होंने बताया कि उसके गांव में आग लग गई थी। इस हादसे में मोनू के माता पिता आग में जलकर राख हो गए थे। ये खबर सुनकर मोनू अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ गांव लौटा। तीनों कब्रिस्तान गए और अपने माता पिता को अंतिम विदाई दी। संस्कार खत्म होने के बाद मोनू अपने जले हुए घर की तरफ गया। उसे देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। हालांकि वह कई सालों से यहाँ नहीं आया था, फिर भी यही वो जगह थी जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। तभी चिंटू वहाँ व्हील चेयर पर आया और उसने मोनू को हाय कहा। फिर उसने तुरंत मोनू से माफी मांगी और बताया कि एक एक्सीडेंट में उसके पैर खराब हो गए थे, जिससे वह अब चल नहीं सकता। मोनू जल्द ही शहर लौटना चाहता था, लेकिन चिंटू ने उसे रोक लिया और बताया कि उसे घर में एक पुराना बॉक्स मिला है जो उसे लौटाना है। ये सुनकर मोनू उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्त चिंटू के घर गए। चिंटू ने मोनू से कहा कि वह खुद जाकर कप में कॉफी बना ले, जबकि वह वहाँ से बॉक्स निकालने जा रहा था। कॉफी बनाते समय मोनू की नजर एक कप पर पड़ी जिस पर पिंटू का नाम लिखा था। तभी उसे अपने बचपन का दोस्त पिंटू याद आ गया। अचानक मोनू को कोने में पिंटू खड़ा दिखा। मोनू ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा देखा तो पिंटू वहाँ से गायब था। दूसरी तरफ लॉन्ग हेयर गर्ल और गोल्डन हेयर ब्रदर लिविंग रूम में आपस में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा रहे थे। कुछ देर बाद चिंटू स्टोर रूम से वापस आया और बॉक्स में से पिंटू और मोनू की कुछ पुरानी तस्वीरें निकाल कर दिखाई। चिंटू ने पिंटू की मौत के बारे में बात करना शुरू किया और कहा कि पिंटू की साइकिल पहाड़ी के नीचे गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी ने भी अगले ही साल आत्महत्या कर ली। थोड़ी देर बाद मोनू और उसके दोस्त वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मोनू की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। इसी दौरान चिंटू ने जोर से खिड़की पर हाथ मारा और मोनू को बार बार गाड़ी स्टार्ट करने से मना किया ताकि इंजन खराब ना हो। चिंटू ने सुझाव दिया कि इंजन खोलकर समस्या देखनी चाहिए, लेकिन जब उसने चेक किया तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसके बाद चिंटू ने कहा कि उसके कुछ दोस्त गाड़ी रिपेयर करने में माहिर हैं, वह उन्हें फोन करके बुला लेगा। ब्रदर चिंटू की रिपेयरिंग स्किल पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने खुद से दोबारा चेक करने का फैसला किया। उसी दौरान चिंटू ने अपने गैरेज के दोस्तों को फोन करके बताया कि उन्हें गाड़ी ठीक करवाने के लिए अगले दिन वापस आना पड़ सकता है, इसलिए आज रात यहीं रुकना होगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से कार को चेक किया और आखिरकार समस्या का पता लगा लिया। दरअसल हीटर की सॉफ्ट पाइप कटी हुई थी। चिंटू ने कहा कि उसके गोदाम में एक नई पाइप मौजूद है, इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति चिंटू के साथ गोदाम चला गया। वह सॉफ्ट पाइप को गौर से देखने लगा और उसे ऐसा लगा कि इसे किसी ने जानबूझकर काटा है। तभी चिंटू जो झुका हुआ था अचानक पलटा। घर में बैठे मोनू को काफी देर हो गई थी, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति और चिंटू वापस नहीं आए। इसीलिए मोनू खिड़की से बाहर झांककर देखने लगा। तभी उसने देखा कि कोई आदमी जो गोल्डन हेयर ब्रदर जैसे ही कपड़े पहने था गाड़ी चलाकर कहीं जा रहा था। मोनू को लगा कि शायद वह शहर जाने के लिए जल्दी में निकल गया होगा, लेकिन उसे अजीब लगा कि उसने जाने से पहले कुछ बताया क्यों नहीं। मोनू ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। फिर मोनू और उसकी गर्लफ्रेंड ने गोदाम में जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे चिंटू अचानक उनके पीछे आ गया। चिंटू ने बताया कि गोदाम
गोदाम में कोई सॉफ्ट पाइप नहीं थी। उसने यह भी कहा कि गोल्डन हेयर ब्रदर अपनी कार लेकर रिपेयर शॉप चला गया था ताकि एक नई पाइप खरीद सके। लॉन्ग हेयर गर्ल को अजीब लगा कि वह बिना कुछ कहे कैसे चला गया। चिंटू ने सफाई दी कि शायद वह बहुत जल्दी में था। मोनू और लॉन्ग हेयर गर्ल को यह बात सही लगी क्योंकि गोल्डन हेयर ब्रदर वाकई में ऐसा ही इंसान था जो जल्दी घबरा जाता था। इसलिए तीनों ने वापस जाकर घर में इंतजार करने का फैसला किया। इंतजार करते समय मोनू बार बार गोल्डन हेयर ब्रदर को फोन करता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान चिंटू व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक कोने में था और कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर बाद मोनू के फोन पर एक मैसेज आया। गोल्डन हेयर ब्रदर ने लिखा कि आसपास की रिपेयर शॉप में कोई सही पाइप नहीं मिली, इसलिए उसे दूसरी जगह जाना पड़ा। समय बीतता गया और अंधेरा हो गया लेकिन गोल्डन हेयर ब्रदर अब तक वापस नहीं आया और उसने फोन भी नहीं उठाया। अब मोनू को उसकी चिंता होने लगी। चिंटू चुपचाप एक कोने में छिपा था और गोल्डन हेयर ब्रदर के फोन से मोनू को एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। मैसेज में लिखा था कि अब भी सही सॉफ्ट पाइप नहीं मिली और क्योंकि वह बहुत थका हुआ था इसलिए आज रात वापस नहीं आ पाएगा और गाड़ी में ही सोने वाला है। इसके बाद चिंटू ने मोनू से कहा कि वह आज रात पिंटू के कमरे में सो जाए। डिनर के दौरान चिंटू ने मोनू से पूछा कि उसने अपना गांव क्यों छोड़ा। तभी मोनू को ऐसा लगा जैसे उसके सामने पिंटू बैठा हो। मोनू इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसके जाने की असली वजह पिंटू की मौत से भागना था। रात में डिनर के बाद मोनू अपने कमरे में जाने ही वाला था कि चिंटू ने अचानक उसे बुला लिया। चिंटू ने पूछा कि उसका लॉन्ग हेयर गर्ल से रिश्ता कैसा है। उसने कहा कि कुछ लोग अब तक नहीं समझ पाए कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। यह सुनकर मोनू ने सोचा कि चिंटू शायद अंधा हो गया है, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और पिंटू के कमरे में चला गया। पिंटू के कमरे में जैसे ही मोनू ने अपने पुराने दोस्त के खिलौने देखे उसे डर लगने लगा। फिर उसे लगा जैसे पिंटू की परछाई उसके सामने आ गई हो। मोनू बिस्तर पर लेटा रहा लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसी दौरान जब लॉन्ग हेयर गर्ल सो गई तो मोनू ने उसका फोन चेक किया। उसे पता चला कि लॉन्ग हेयर गर्ल और गोल्डन हेयर ब्रदर के बीच कुछ संदिग्ध बातें हो रही थीं। अब मोनू को एहसास हुआ कि उसके सबसे भरोसेमंद दो लोगों ने उसे धोखा दिया है। अगर अभी अभी चिंटू ने मोनू को इशारा न किया होता तो शायद वह इस बात से अनजान रहता। मोनू को शक हुआ कि गोल्डन हेयर ब्रदर अब भी कहीं घाटी में हो सकता है। मोनू ने खुद को शांत करने के लिए बाहर आकर सिगरेट पिया। जब वह वापस अंदर आया और लिविंग रूम में एक अलमारी के पास से गुजरा तभी उसकी नजर एक मोबाइल फोन पर पड़ी। उसने धीरे से कांच का दरवाजा खोला और फोन निकाला। यह गोल्डन हेयर ब्रदर का फोन था। मोनू को लगा कि शायद वह वापस आ गया है और उसने उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर में मोनू चिंटू के गोदाम तक पहुंचा लेकिन वहां उसे सिर्फ चिंटू की व्हील चेयर दिखी। व्हील चेयर के पास एक गुप्त दरवाजा था। जिज्ञासा में मोनू ने दरवाजा खोला और अंदर झांकने की कोशिश की। तभी नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। मोनू ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद चिंटू ने गुप्त दरवाजा खोला और रेंगते हुए बाहर आया। उसे जैसे कोई हल्की सी आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वह व्हील चेयर पर बैठकर वहां से चला गया। गुप्त तहखाने में चिंटू के जाते ही मोनू ने लाइटर जलाया और छुपे हुए दरवाजे के अंदर चला गया। यह सब पहले से ही चालाक चिंटू की नजरों में था, जैसे कि यह सब उसकी योजना का ही एक हिस्सा था। मोनू ने गुप्त तहखाने में गोल्डन हेयर ब्रदर को बुलाना शुरू किया। अंदर बहुत सारी जंजीरें और अजीबोगरीब मशीनें थीं। मोनू धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे जमीन पर कोई पड़ा हुआ नजर आया। पहले तो उसे लगा कि वह गोल्डन हेयर ब्रदर है, लेकिन जब वह और करीब गया तो उसने अपने माता पिता को वहां बेहोश पड़े देखा। मोनू की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल पीछे से चिंटू ने उसे जोर से मारकर बेहोश कर दिया। लॉन्ग हेयर गर्ल को अचानक एहसास हुआ कि मोनू अब तक वापस नहीं आया है, इसलिए उसने उसे ढूंढने का फैसला किया। वह एक कमरे में गई और वहां चिंटू की व्हील चेयर पड़ी हुई देखी, लेकिन चिंटू वहां नहीं था। टेबल पर बहुत सारी तस्वीरें रखी हुई थी। दूसरी तरफ चिंटू ने मोनू को जंजीरों से बांध दिया था। फिर उसने धीरे धीरे एक विशाल ब्लेड को घूमते हुए पहिए से ऊपर उठाया। तब जाकर पता चला कि चिंटू की टांगें एकदम ठीक थीं। व्हील चेयर सिर्फ एक चाल थी जिससे वह मोनू को धोखा देकर उसका भरोसा जीत सके। अब मोनू के माता पिता को भी वहां बांध दिया गया। असल में चिंटू को बहुत पहले ही पता चल गया था कि पिंटू की मौत का कोई न कोई संबंध सोनू से था। कभी पिंटू की साइकिल अचानक गिरकर एक पेड़ से टकराई थी और वह सीधे सोनू की गाड़ी के नीचे आ गई थी। उसी समय जब चिंटू अपनी चीजें समेट रहा था उसने देखा कि पिंटू की साइकिल वहीं पड़ी थी। बस तभी उसे समझ में आ गया कि सोनू की गाड़ी ने ही पिंटू को कुचल दिया था। तभी उसने बदला लेने की ठानी और इस खूनी जाल को तैयार किया। चिंटू ने मोनू, उसके पिता और उसकी माँ को एक साथ बांध दिया और तीनों को एक ही रस्सी पकड़ाई। अगर कोई भी रस्सी छोड़ता तो दूसरे को घूमते हुए विशाल ब्लेड से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। चिंटू ने अब इस खूनी खेल की शुरुआत करने की सोची, लेकिन इसी बीच लॉन्ग हेयर गर्ल को एक गुप्त सुराग मिल गया। मोनू ने जल्दी से उसे वहां से भागने को कहा। अब चिंटू ने पहले लॉन्ग हेयर गर्ल को खत्म करने का फैसला किया। वैसे भी मोनू और उसके माता पिता भाग नहीं सकते थे, इसलिए उसने एक लोहे की हुक ली और बाहर चला गया। इस दौरान लॉन्ग हेयर गर्ल लिविंग रूम में छुपी थी, लेकिन रसोई का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए वह वहां से भी नहीं निकल पाई। चिंटू जैसे ही उसके पास पहुंचने वाला था वह जल्दी से ऊपर की ओर भागी और पिंटू के कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त चिंटू का हुक उससे बस थोड़ा ही दूर था। लॉन्ग हेयर गर्ल ने चिंटू को जोर से लात मारी और ऊपर भाग गई। कमरे में जाकर उसने तुरंत दरवाजे को एक अलमारी से ब्लॉक कर दिया।
फिर उसने पुलिस को फोन लगाया, लेकिन घबराहट में उसका फोन गिर गया। इसी बीच चिंटू दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे लॉन्ग हेयर गर्ल ने खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दूसरी मंजिल से कूदी, वह सही से खड़ी नहीं हो पाई और गिर गई। आखिरकार वह बच नहीं पाई। चिंटू ने उसे कोने में फंसा लिया। दूसरी तरफ अंधेरे तहखाने में तीनों अभी भी रस्सी पकड़े हुए थे और सोनू अपने ही बेटे मोनू को दोष दे रहा था। वह बोला, अगर तुमने मुझे सिगरेट देने से इनकार नहीं किया होता तो यह सब नहीं होता। लेकिन इस बीच मोनू की मां रस्सी पकड़ने में असमर्थ हो गई और जैसे ही उसके हाथ से रस्सी छूटी, ऐसा लग रहा था कि विशाल ब्लेड मोनू को काटने ही वाला था। मोनू ने अपनी मां से जल्दी से उसके पैर की लोहे की जंजीर खोलने को कहा। सोनू सीधा घूमते हुए ब्लेड में जा गिरा और 3 हिस्सों में कटकर मर गया। मोनू को मारने के लिए मोनू ने अपनी मां से जल्दी से उसके पैर की लोहे की जंजीर खोलने को कहा। सौभाग्य से दोनों किसी तरह उस विशाल ब्लेड से बचने में सफल रहे। दूसरी तरफ लंबे बालों वाली लड़की को चिंटू ने लकड़ी की मेज पर बांध दिया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे आधे कट करने वाला था। चिंटू ने लंबे बालों वाली लड़की से कहा कि यह सब उसके प्लान में नहीं था। दुर्भाग्य को दोष दो, उसने कहा। जब चिंटू स्विच दबाने ही वाला था, मोनू समय पर आ गया और उसने इस त्रासदी को रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। जैसे ही मोनू ने लंबे बालों वाली लड़की को खोला, चिंटू ने फिर से उन पर हमला किया। उसने झट से पावर स्विच चालू कर दिया। लंबे बालों वाली लड़की के कंधे पर तुरंत कट लग गया। सौभाग्य से मोनू ने चिंटू की कंघी निकालकर बिजली बंद कर दी, लेकिन चिंटू ने मोनू को फिर से गिरा दिया और उसके सिर पर जोरदार वार किया। ऐसे नाजुक पल में लंबे बालों वाली लड़की ने हथौड़ा उठाया और चिंटू के सिर पर पूरी ताकत से मार दिया। जैसा कि कहा जाता है, अगर एक औरत गुस्से में आ जाए तो उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने चिंटू को बांध दिया और उसे अंधेरी सुरंग में फेंक दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि चिंटू ने अपने शरीर में एक छोटा चाकू छिपा रखा था। जैसे ही वह होश में आया, उसने फटाफट अपने हाथों की रस्सी काट दी। इस समय मोनू अपनी मां को बचाने में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी मां ऊपर चढ़ने लगी, चिंटू ने चाकू से उसका पैर काट दिया। मोनू और लंबे बालों वाली लड़की जल्दी से मां को ऊपर खींचने लगे, लेकिन चिंटू ने अपने पैरों की रस्सी भी काट ली। जैसे ही मां ऊपर चढ़ने में सफल हुई, मोनू ने लकड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन चिंटू तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल आया। अब तीनों को वहां से भागना पड़ा। भागते हुए वे एक तहखाने के पास से गुजरे। उन्हें अंदर से किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। असल में लंबे बालों वाली लड़की को पहले यहीं बंद किया गया था, लेकिन उस समय तीनों को सिर्फ भागने की पड़ी थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तीनों जंगल में भागते रहे। पीछे से चिंटू ने उनके खून के निशान देख लिए और उनका पीछा किया। थोड़ी देर बाद वे जंगल के एक गुप्त कमरे में पहुंचे। यह वही जगह थी जहां बचपन में मोनू और पिंटू खेलते थे। मोनू ने जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर खोला, उसे पिंटू की सूखी हुई बॉडी दिखी। चिंटू उनके पास आ चुका था, लेकिन वह सीधे अंदर नहीं आया, बल्कि उसने दरवाजे को बाहर से लकड़ी से बंद कर दिया। अब तीनों को मजबूर होकर पूरी रात उसी कमरे में बितानी पड़ी। अगले दिन दरवाजा अपने आप गिर गया। मोनू जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उसे गोल्डन हेयर ब्रदर की आवाज सुनाई दी। हालांकि गोल्डी ने मोनू को धोखा दिया था, फिर भी उसने बिना सोचे समझे लंबे बालों वाली लड़की को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। लेकिन तभी चिंटू एक नई चाल के साथ सामने आ गया। उसने लंबे बालों वाली लड़की को एक पेड़ से बांध दिया। गोल्डी भी उसके ठीक सामने बंधा हुआ था। अगर गोल्डी ने ज्यादा देर तक खुद को संभाल कर नहीं रखा तो उसके ऊपर रखा भारी पत्थर लुढ़ककर सीधे लंबे बालों वाली लड़की पर गिर जाएगा। अब मोनू के पास गोल्डी को बचाने का कोई विकल्प नहीं था। वह तेजी से पहाड़ी से नीचे भागा ताकि पहले चिंटू का खेल खत्म कर सके। आखिरकार मोनू ने एक जोरदार किक मारकर चिंटू को गिरा दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद एक लकड़ी के नुकीले डंडे पर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। इस दौरान गोल्डी भी आखिरी दम तक हिम्मत हार गया। जब सभी को लगा कि अब सब सुरक्षित हैं, तभी लंबे बालों वाली लड़की को एहसास हुआ कि मोनू के पेट में ब्लेड घुसा हुआ है। आखिरकार मोनू उसकी आंखों के सामने मर गया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी लेटेस्ट फ्रेंच हॉरर फिल्म फॉरेस्ट डेविल की पूरी कहानी। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।